आप सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं अभी कल कर्नाटका में थी, उससे पहले छत्तीसगढ़ में थी, उससे पहले जम्मू कश्मीर में थी। मैं पिछले कुछ दिनों में 25 राज्यों से होकर आज गोवा और कल असम में होंगी। इन 25 राज्यों के दौरे में समझ आता है कि कहीं भी भाजपा की कोई लहर नहीं है। 400 सीटों का दावा खोखला है। एक तरफ श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा के 10 साल के कुशासन, अन्याय, अत्याचार के ऊपर भारी पड़ रही है। आज यहां पर आप आए हैं। ये चुनाव मात्र एक लोकसभा सीट का नहीं है, ये चुनाव मात्र गोवा का नहीं है। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होगा। आपको सोचना होगा, 7 मई को आपका वोट देश के लिए होगा। आपका वोट देश के संविधान को बचाने के लिए होगा। आपका वोट देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। आपका वोट भाईचारे और एकता के लिए होगा। आज देश का संविधान खतरे में है। ये हम कह नहीं रहे हैं, इसकी सच्चाई है। ये संविधान हमें देता है बाबा साहब अंबेडकर का कि हिंदू और मुस्लिम में यानी कि धर्मों में कोई अंतर नहीं है, जातियों में अंतर नहीं है, अमीर गरीब अंतर नहीं है, धर्म जाति भाषा कोई भेदभाव नहीं। संविधान ने हमें समान अधिकार दिया, महिला हो या पुरुष हो। लेकिन भाजपा इस संविधान को आरएसएस के संविधान से बदलना चाहती है। हम आपसे कह रहे हैं संविधान को बचाना होगा। आज प्रधानमंत्री जी आप लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं। 400 सीटों का दावा करने वाले झारखंड के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। चुने हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को बीच चुनाव जेल में डाल देते हैं। राहुल गांधी जी अगर सवाल पूछते हैं कि पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ हो सकता है, तो हमारे देश के अन्नदाता किसान का कर्ज क्यों नहीं माफ हो सकता? प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी सवाल करते हैं। राहुल गांधी जी की एसपीजी सुरक्षा छीन ली जाती है, सरकारी आवास घर छीन लिया जाता है, उनकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है और उन्हें 2 साल के लिए जेल भेजने की तैयारी करते हैं। 150 सांसद लोकसभा से निलंबित कर दिए गए और मनमाने तरीकों से कानून लाकर इस देश पे थोप दिए गए। आज पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी, आपके मुद्दों में मां से महंगाई का शब्द क्यों नहीं है, लेकिन आपके भाषणों में मां से मंगलसूत्र है। डरा रहे हैं हमारी बहनों को। मैं हिंदू हूं और इस सभा में भी मैं अभी आते होते बात कर रही थी। मैं चारों बहनों को कहूंगी आइए इधर। परिचय कराया, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है और एक ईसाई बहन है। तीनों आइए ऊपर। पूछा एक दूसरे से डरती है क्या? जो बहन हमारी मंगलसूत्र पहनकर आई है, पूछा प्रधानमंत्री जी कहती हैं ये मेरी बहन कहां से है? हाँ यहीं की है, हिंदुस्तान से। आप कहां से हैं? आप सब यहीं की, पाकिस्तान बांग्लादेश से तो नहीं आई ना? अब मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ये मुसलमान घुसपैठिए हैं और डराते हैं हमारी बहनों को कि आपका मंगलसूत्र खतरे में है। हमारे न्याय पत्र जो हमारा घोषणा पत्र है वो बंद कमरों में नहीं बना। 10,000 किलोमीटर की यात्रा में रास्ते में किसान मिला, बेरोजगार युवा मिला, आदिवासी मिले, सरहद के जवान मिले, सबने अपनी बात को रखा और तब हमारा न्याय पत्र बनता है। महिला महंगाई पर बात कर रही है पर प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र पे बात करते हैं। ये मेरी आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहन है। कहाँ काम करती हो? बेतोड़ा कासरवाड़ा में। क्या आगे आओ, डर क्यों रही हो? आंगनवाड़ी में कहाँ? यहाँ पर कोंडा में। क्या कहाँ काम? आंगनवाड़ी वर्कर कासरवाड़ा बेतोड़ा। ये आंगनवाड़ी बहन है। हमारे न्याय पत्र में आंगनवाड़ी बहन, आशा वर्कर और मिड डे मील बनाने वाली बहनों को लिए सोचा गया, क्योंकि ये मिले थे सब लोग भारत जोड़ो यात्रा में। बोला महंगाई है
गुजारा नहीं होता है जो वेतन मिल रहा है। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने न्याय पत्र में लिखा है, हम सरकार में आएंगे, आंगनवाड़ी बहनें, हमारी मिड डे मील बनाने वाली बहनें, हमारी आशा वर्कर का मानदेय दुगना कर दिया जाएगा। आज अगर इन्हें 10,000 रुपया मिल रहा है तो कांग्रेस की सरकार में कितना हो जाएगा? 20,000 दुगना हो जाएगा। हम इनकी बात कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र पे। प्रधानमंत्री जी, ये अखबार मुझे दिल्ली के एयरपोर्ट में 3 दिन पहले मिला है। 3 दिन पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पे यह अखबार, खबर गोवा की पढ़ी मैंने। मुद्दा यह है प्रधानमंत्री जी, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है। लिखने में आता है कि 28 साल और 25 साल के गोवा के ही 2 युवा इंजीनियर थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी इंजीनियर्स को। जहां जा रहे थे पता लगता है पीडब्ल्यूडी में, सरकार में इंजीनियर की भर्ती के लिए 25 से 30 लाख रुपया रिश्वत दोगे तब सरकारी नौकरी मिलेगी, वरना मिलेगी नहीं। शेम ऑन यू चीफ मिनिस्टर एंड शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर। और ये खबर क्या है, पढ़ लीजिएगा, हिंदुस्तान टाइम्स है, तारीख है 26 अप्रैल की। यह अखबार गोवा की हेडलाइन है कि दोनों इंजीनियर भाई नौकरी ढूंढ रहे थे, गोवा हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिली, ढूंढ ढूंढ के थक कर हार गए, परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए और घर में अपने आप को बंद कर लिया। जब काम नहीं, कमाई नहीं तो खाना कहां से होगा? लाश मिली दोनों भाइयों की घर में। पुलिस ने जब ताला खोला तो देखा घर में खाने का दाना नहीं था। इंजीनियर थे ना, नौकरी होनी चाहिए थी ना, कमाई होनी चाहिए थी ना। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या बताती है? दोनों गोवा के युवा स्टारवेशन, भूखमरी से दम तोड़ दिया। इस पे बात करेंगे प्रधानमंत्री जी। 2 युवा इंजीनियर जिन्हें रोजगार होना चाहिए था, वो घर में बंद हो गए, काम नहीं, कमाई नहीं, खाना नहीं, भूखमरी से हेडलाइन है, भूखमरी से उनकी मौत होती है। 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। कहां है 20 करोड़ नौकरियां, पूछना चाहते हैं। पढ़ा लिखा युवा, हमारे लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं देश में, नौकरी नहीं, लाठी मिल रही है। 20 करोड़ युवाओं को रोजगार। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी ने 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गोवा बेरोजगारी में छोटा सा राज्य है, उसमें भी बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर आज 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई है। हमारा वायदा है अपनी बहनों को, 4 जून को देश में इंडिया अलायंस की कांग्रेस की सरकार 4 जून को बनेगी। मेरी बहनों को बोल देना चाहती हूं, आपका मानदेय दुगना होना जा रहा है, ये मैं लिख कर कह रही हूं। मेरी बहनें जो यहां पर महंगाई से परेशान है, प्रधानमंत्री जी महंगाई की बात नहीं कर रहे। हम हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 साल का 1 लाख रुपया और हर महीने की पहली तारीख को 8,500 रुपया आपके खातों में डालेंगे। हम देंगे आपको ताकत। आज मेरी बहनें बताती है महंगाई है, बेरोजगारी है, आदमी के पास काम नहीं है, कर्ज ले रहा है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है। हो क्या रहा है? मेरी बहनें घरेलू हिंसा की शिकार होती है, इन पे गुस्सा निकलता है। आज हम वायदा करते हैं अपने युवाओं से, जो भी युवा नौकरी ढूंढ रहा है, 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली पड़े हुए हैं। हम आपसे कह रहे हैं 4 जून को सरकार बनते ही देश की 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर आपका हक होगा, यह हम आपको कहकर जा रहे हैं। भरेंगे हम उन सरकारी नौकरियों के पदों को। जो युवा सरकारी नौकरी के तलाश में नहीं है लेकिन रोजगार करना चाहता है, उनके लिए 5,000 करोड़ का फंड हमारे न्याय पत्र में है। हम आपको बिना ब्याज का पैसा देंगे ताकि आप अपना कोई रोजगार और काम कर सको। ये सोच राहुल गांधी जी की है। भारत जोड़ो यात्रा में जिन युवाओं से मिले, ये उनकी मांग थी जिसे हमने अपने न्याय पत्र में रखा है। हमारे बहुत से युवा हैं, उन्हें हम यूथ अप्रेंटिसशिप जो है हमारी कहती है कि एक युवा को
हम ट्रेनिंग देंगे, 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, मुफ्त में ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम उन युवाओं के हाथ में 1 लाख रुपया भी रखेंगे, ताकि जिस उद्योग इंडस्ट्री में जो काम आपने सीख लिया 1 साल में, वो आप खुद शुरू कर सके। 1 लाख रुपया आपके हाथ में होगा और आप वो काम खुद शुरू कर पाएंगे। युवा की बात की, महंगाई की बात की, बेरोजगारी की। हमारे भाषणों में हिंदू मुस्लिम नहीं है, मुद्दे हैं। आज किसान देश का अन्नदाता हल छोड़ दे, खेत छोड़ दे, तो ये 140 करोड़ का भारत आप और मैं भूखे मरने पर आ जाएंगे। आज वो किसान कर्ज में है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने कहा था ना 2022 में अन्नदाता किसान की आय दुगनी हो जाएगी। सच्चाई यह है कि उस किसान का कर्ज दुगना हो चुका है, वो आत्महत्याएं कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे देश के अन्नदाता किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए या नहीं? बताइए, बोलिए, अपनी चुप्पी तोड़िए, क्योंकि आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी उस तानाशाह सरकार के लिए सहमति बन गई है। उन्हें लगता है ये तानाशाह सरकार बहुमत संख्या के दम पर जो कानून लाएगी, पास करेगी, थोप देगी, ये देश चुप रहेगा, खामोश रहेगा। और इसीलिए आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी असहमतियां बनी हुई है और तानाशाही तरीकों से कानून पास हो रहे हैं। हमारा न्याय पत्र में वादा है, कांग्रेस की सरकार आते ही हमारा अन्नदाता जो दिल्ली की दहलीज पर शहीद हुआ, 700 किसान फसल का उचित दाम मांग रहे थे, नया दाम नहीं मिला, शहीद हो गया। प्रधानमंत्री ने आविष्कार किया कि विदेश से मंगाए गए ड्रोन से कैसे सफलतापूर्ण आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े जा सकते हैं, और छोड़े गए। ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए दिल्ली के अंदर किसानों के ऊपर। आज हमारा वायदा है, अगर आपका 1 वोट 7 मई को किसानों को समर्पित हुआ, तो मैं आपको भरोसा दिला रही हूं, आपका 1 वोट हमारे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम, एमएसपी पे कानून देने जा रहे हैं हम। ये आपको तय करना है कि आपका बटन किसान के लिए होगा तो उसे फसल का उचित दाम मिलेगा, एमएसपी पे कानून मिलेगा। हम किसान का 1-1 पाई का कर्ज माफ कर देंगे और हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपका वोट चाहिए। आपका वोट चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद कभी भी कृषि उपकरणों पर टैक्स कर नहीं लगा था। ये भाजपा की सरकार है जिसने आते ही खाद, बीज, ट्रैक्टर, कृषि उपकरणों पर टैक्स लगाया है। हम कर्ज माफ करेंगे, हम जीएसटी टैक्स कर मुक्त कर देंगे, ताकि किसान आत्महत्या ना करे, अपना खेत और हल ना छोड़े और 140 करोड़ के भारत का पेट पाल सके। मैं इस किसान के लिए आपका वोट मांगने आई हूं। मैं महंगाई से राहत देने के लिए अपनी बहनों के लिए वोट मांगने आई हूं। आपका वोट देश के, गोवा के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए होगा, वो आत्महत्या न करें, इसलिए आपको अपना वोट देना। आपको अपना वोट इस देश का निर्माण करने वाले, ये स्कूल, ये अस्पताल, ये इमारतें, ये फ्लाईओवर, ये एयरपोर्ट, ये किसने बनाए हैं? आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो, हमारा मजदूर, हमारा श्रमिक खड़ा हुआ इन इमारतों का, इन भवनों का, इन सड़कों का, फ्लाईओवर का निर्माण करता। आज उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसे न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, मनरेगा में काम कर रहा है गांव में। देश के लिए वोट है आपका। हमारा ये वायदा है कि हम सरकार में आएंगे तो इस देश के श्रमिक मजदूर को मनरेगा में, देश में गांव में काम करने वाले मजदूरों को 400 रुपया प्रतिदिन की दिहाड़ी दी जाएगी। ये कानून हम लेकर आने वाले हैं, 400 रुपया प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, 5 न्याय 25 गारंटी। 5वां न्याय है गिनती करो, जातीय जनगणना करो। जिसकी जितनी आबादी इस देश के संसाधनों पर, इस देश की संपत्ति पर, इस देश के शिक्षण संस्थानों पर, उनका उतना हक होना चाहिए। हाँ या नहीं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाजपा आरएसएस, ये आरक्षण के तहत हम हिंदुओं का छीनकर मुसलमानों, दलितों और अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं। नहीं,
जब जातीय जनगणना होगी, गिनती होगी, तो आप ही तो कहते हैं 70-75% आबादी हमारी है, हम हिंदुओं की है, ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो आबादी तो हमारी है ना। अगर जाति जनगणना हो गई तो किसकी आबादी जाती है? हमारी है। किसका हक होगा इन देश के संसाधनों पर, संपत्तियों पर? हमारा होगा या नहीं होगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप जातीय जनगणना नहीं होने देंगे, क्योंकि आप चंद पूंजीपति मित्रों के हाथ में सारी देश की संपत्ति, एयरपोर्ट, बंदरगाह, माइंस, स्कूल, अस्पताल सब बेचने जा रहे हैं और बेच रहे हैं। लाल किला, जहां की मैं एमएलए विधायक रही, दिल्ली के चांदनी चौक से एमएलए, सबसे पहली चीज अगर कोई गिरवी रखी तो वो प्राचीन लाल किला जहां से आजादी का पहला तिरंगा लहराया था, उसको गिरवी रखा गया और उसके बाद पूरा देश आज गिरवी रख दिया गया। आपको सोचकर अपना एक वोट देना। डबल इंजन की सरकार बनाई आपने, 10 साल केंद्र में भाजपा, यहां पर भी भाजपा, और कह के जा रही हूं डंके की चोट पर, देश का सबसे भ्रष्ट किसी राज्य का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो गोवा का मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। गोवा मास्टर प्लान, कहां है गोवा का मास्टर प्लान? क्यों जनता के बीच में मास्टर प्लान की कॉपी नहीं है? क्यों गोवा के लोगों को हक नहीं ये जानने का कि गोवा का मास्टर प्लान क्या है? किस जमीन पे क्या बनेगा? कौन सी जमीन? करोड़ों की जमीन, कौड़ियों के दाम कौन से पूंजीपति मित्र को देने जा रहे हैं, ये जानने का हक है या नहीं? इन युवाओं को पता लगना चाहिए या नहीं कि आपका मास्टर प्लान गोवा का किस जमीन पर क्या बनेगा, ताकि आप भी समय से पहले वहां पर कुछ काम शुरू कर सके। लेकिन नहीं, ये प्लान गुप्त रखा गया है, सीक्रेट है। मैं चैलेंज कर रही हूं गुजरात के गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा मास्टर प्लान पब्लिक करिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि आपने गोवा की जमीन को, करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम पूंजीपति मित्रों को दे दिया। अखबार पढ़ी है, लेकर आई हूं, बिरला ग्रुप यहां से अपने उद्योग इंडस्ट्री गोवा से बंद करके महाराष्ट्र चला गया है। महाराष्ट्र का युवा खुश है कि बिरला ग्रुप की बड़ी इंडस्ट्री गोवा से महाराष्ट्र आ गई है, अब उन्हें रोजगार मिलेगा। हम सोचते हैं जब कोई उद्योग इंडस्ट्री लगती है तो रोजगार आता है, और वही जब उद्योग इंडस्ट्री किसी की बंद होती है, ताले लगते हैं, तो स्वाभाविक है बेरोजगारी बढ़ती है। पता लगा बिरला ग्रुप ने क्यों पैकअप कर लिया? क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे गुप्त सीक्रेट रखना चाह रही थी ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उसका खुलासा कर दिया। और पता लगा ये सरकार यहां की चंदे से धंधा, धंधे से चंदा कर रही है कि चंदा दो धंधा लो, धंधा कर रहे हो तो चंदा दो, नहीं तो धंधा बंद कर देंगे। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड में खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, अभी होकर आई हूं, 25 राज्य बताए, 100 स्मार्ट सिटी खोज रही थी। भाजपा शासित डबल इंजन की सरकारें जहां से मैंने बताया अभी आई हूं, कहीं स्मार्ट सिटी नहीं मिली मुझे। यहां पर भी पूछा, गोवा में अमित पाटकर जी हमारे बैठे हैं, अध्यक्ष हैं, बीना जी मेरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बोला हाँ स्मार्ट सिटी यहां पर भी एक आया था वादा, 1000 करोड़, 1000 करोड़ स्मार्ट सिटी बनने के लिए आया। स्मार्ट सिटी देखकर आई हूं, लाइव किया है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, धूल मिट्टी गड्ढे, 10 साल हो गए इनके पूरे। कहां है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी के नाम पर माल आया और माल बिक गया। जाइए स्मार्ट सिटी देखिए, मैं देखकर आई हूं। 1000 करोड़ कहां गया? पता लगा 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में 25 करोड़ रुपया लागत आ रही है। 1 किलोमीटर की सड़क 25 करोड़ रुपए में? इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? बोलिए, होनी चाहिए। पैसा आपका है, कर आप देते हैं टैक्स, माचिस की तीली से लेकर आटा दाल चीनी हर चीज पे, कपड़ा हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। ये पैसा आपका, खजाना आपका है, इस पे हक पहला आपका है। लेकिन आज सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। यहां का एयरपोर्ट अच्छी बात है, मैं उतरी हूं नॉर्थ एयरपोर्ट पे, कल जाऊंगी असम, यहां से साउथ वाले आपके एयरपोर्ट से। खुशी हुई कि छोटे से गोवा में 2-2 एयरपोर्ट बन रहे हैं, विकास हो रहा है, रोजगार आ रहा होगा, पर रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। यहां का एयरपोर्ट बंद करने की पूरी तैयारी है, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट वहां भेजी जाएंगी।
क्योंकि चंद पैसा जो है अडानी जी ने किसी एयरपोर्ट पे, चाहे मुंबई उतरी, बेंगलोर उतरी, असम उतरी हूं, अडानी के एयरपोर्ट हो गए हैं, सब जगह अडानी, हर जगह अडानी, सब अडानी को बेच दिया, पक्की नौकरी खत्म कर दी है। मुद्दे ये है इस देश के, इस चुनाव के, मैं माफी चाहूंगी, ये चुनाव लंबा भाषण हो रहा है, पर्ची आ गई, मुझे मालूम था। मैंने भी निवेदन किया था आज सुबह से 10 बजे से, आप लोगों ने, दोनों मेरे अध्यक्षों ने बैठने नहीं दिया। मैंने कहा बहुत लंबा सफर करके कल रायपुर से रात को देर रात 12 बजे 1 बजे यहां पहुंची हूं, लेकिन 10 बजे से दौड़ा रहे हैं और 10 बज जाएंगे वापस पहुंचते हुए। लेकिन मैं बात आपसे कहकर चाहूंगी, यहां के युवा को कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री को कहिए ना, आप कहते हमने नौकरियां दी, किसको नौकरियां दी हैं, कहां नौकरियां दी हैं, इसका खुलासा होना चाहिए या नहीं? आपको जानने का हक है या नहीं? कि लाइए उनके नामों की सूची, बताइए कहां उन्हें सरकारी पक्की नौकरी दी है, कितना वेतन मिल रहा है। ये सूची नहीं आएगी कभी भी, मैं चुनौती देकर जा रही हूं, मीडिया देख रहा है, आवाज आपके मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। और अगर ये सूची बाहर आ गई, मैं फिर आपको चुनौती देकर कह रही हूं, जो आएगी नहीं, अगर आ गई तो मुख्यमंत्री जी आपने सारी नौकरियां अपनी विधायक की कुर्सी बचाने के लिए अपनी विधानसभा में ही दे दी है। पूरा गोवा बेरोजगार बैठा हुआ है और आपने अपनी कुर्सी विधायक की बचाने के लिए अपनी विधानसभा में ये सूची तो आने दीजिए। और बाकी युवा या तो भुखमरी से और या फिर रिश्वत नहीं दे पा रहा है, इसलिए इन चीजों से दूर है। मैं आपको जाते जाते यहां पर एक और मुद्दा आया है, भाइयों ने बताया ये समुद्री इलाका है, कोस्टल एरिया है, साउथ गोवा में खड़ी हूं, ये सच है ये झूठ है? आप जितने भी लोग कोस्टल एरिया में अपना व्यापार काम चला रहे हैं, आपको हफ्ता देना पड़ता है, आपसे हफ्ता वसूली करने के लिए सरकार का आदमी आता है, अपने आप को सरकार का आदमी बताता है और आपसे हफ्ता वसूली करके जाता है, नहीं देने पर आपका काम धंधा बंद करने की धमकी देकर जाता है। सच है या नहीं है? आता है ना एक आदमी, सरकार का आदमी है, पुलिस का आदमी है और लेकर जाता है, नहीं देने से काम धंधा बंद हो जाता है। ये सच्चाइयां हैं तो आपको हमें लड़ना है। लास्ट एक वोट, जवान की बात की, किसान की बात की, मंच से माफी चाहूंगी, लेकिन देश के अगर जवान की बात नहीं करके जाऊंगी तो अन्याय होगा। आज देश में सेना की पक्की भर्ती खत्म कर दी गई है। 2 लाख युवा ऐसा था जो कठिन शारीरिक मानसिक परीक्षाओं को पास करके सेना की भर्ती की इंतजार कर रहा था, और ये सरकार एक दिन फरमान लेकर आ गई, देश में अग्निपथ भर्ती योजना आ गई, अग्निवीर बनाएंगे, 4 साल के लिए सेना में ठेके की नौकरी देंगे। इस ठेके की नौकरी को हम ठोकर मारते हैं, हम विरोध करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस अग्निपथ भर्ती योजना सेना में 4 साल की नौकरी को रद्द करके सेना की पक्की नौकरी, पक्की भर्ती बहाल करेंगे। हम सेना के शहीद जवान से शहीदी का दर्जा छीना है आपने, हम उन्हें वापस शहीदी का दर्जा देंगे। शहीद से कफन में तिरंगा छीना है, उसे सफेद कफन मिल रहा है, जो अग्निपथ में शहीद हो रहा है, हम उसे उसके तिरंगे का हक लौटाएंगे। हम शहीद के माँ बाप को जो पेंशन मिलनी थी, जो हक अधिकार मिलने थे, हम उसे लौटाएंगे। उसके लिए मैं आपका 7 मई को वोट चाहती हूँ। आपका ये वोट 7 मई को, आप चाहेंगे तो इतिहास रच देंगे, आप चाहेंगे तो रिकॉर्ड मार्जिन से वोट होगा गोवा में, और गोवा का नाम आपके हाथ में है कि कम से कम साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा की सीटों में इतना मतदान हुआ कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया। सारे रिकॉर्ड गोवा ने तोड़ दिए, आपके हाथ में है। समय अभी है 7 मई को, घर में बैठना है या बाहर निकलकर बदलाव के लिए वोट देना है। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, बहुत मुद्दे हैं पर इजाजत नहीं है, समय कम है, बहुत से लोगों को बोलना। कल बेंगलोर की सिर्फ एक वाक्य बताकर जा रही हूं। कल बेंगलोर में भाजपा का हासन से जो उम्मीदवार समर्थित है, उसमें उम्मीदवार है 26 को वोट हो गया वहां पर, आज वो विदेश भाग गया है, जर्मनी बैठा हुआ है। प्रज्वल रेवन्ना नाम है उसका, सांसद है, सिटिंग, दोबारा चुनाव में है। और पता लगा 3000 वीडियो सीडी पेन ड्राइव पूरे कर्नाटका में फैल गई। खोला गया क्या है इसमें, पता लगा
1000 महिलाओं का, बेटियों का, जिसमें नाबालिग बेटियां भी हैं, बाप और बेटा, बाप एमएलए है, बाप पूर्व मंत्री है, बेटा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का ग्रैंडसन है। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री है, उसका नेफ्यू है, खुद सांसद है। वीडियो खोले तो पता लगा, हर वीडियो को खंगाला गया कि उसने 5 साल रहते हुए जो भी गरीब बेटी, महिला राशन कार्ड, आधार कार्ड मदद के लिए गई, उन सबका बलात्कार किया, उन सबके साथ गलत काम किया अंदर ले जाकर। उनके वीडियो बनाए, उनको दिखाए, उनको डराया, उनको धमकाया कि बाहर जाके बोलोगी तो बदनाम हो जाओगी। सब चुप थे। ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी हासन की सीट पर जाकर वोट मांगते हैं और कहते हैं प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया आपका एक एक वोट प्रधानमंत्री जी को वोट है और उन्हें ताकत देगा। यह आपको तय करना है। बिल्किस बानो की बात हो, गुजरात की हमारी बेटी, साक्षी मलिक की बात हो, हरियाणा की हमारी बेटी, पहलवान बेटियां बलात्कारियों को छोड़ा अपना वहां पर गुजरात में, बिल्किस बानो के लड्डू खिलाए, हाथ डलवाए। गुजरात के चुनावी मंच में बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा करके वोट मांगने का काम, अपराध प्रधानमंत्री जी आप और आपकी पार्टी ने किया है। साक्षी मलिक पहलवानी में विश्व में अगर किसी का रेसलिंग में पहला स्वर्ण पदक आया तो साक्षी मलिक का आया। ओलंपिक में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? ब्रजभूषण शरण उनका सांसद है, दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं, अमित शाह जी ने कह दिया एफआईआर नहीं होगी तो नहीं होगी। साक्षी मलिक अपने पदक, स्वर्ण पदक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की दहलीज पर छोड़ाई, ले लीजिए वापस, नहीं चाहिए, न्याय दो। ब्रजभूषण शरण भाजपा का सांसद हमारी बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा है, लेकिन आज बेटियां घर पर हैं और ब्रजभूषण शरण चुनाव लड़ रहा है। बधाई हो। हिंदू मुस्लिम करते रहिएगा। प्रधानमंत्री जी आपके भाषण इतने खोखले हो गए कि एक प्रधानमंत्री, 140 करोड़ का प्रधानमंत्री, 10 साल से प्रधानमंत्री, डबल इंजन की सरकारें आपकी, और आप मुद्दों पर बात करने से डर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बचाइए, संविधान को बचा सकते हो, बचाइए लोकतंत्र को अगर बचा सकते हो, बचाइए अपने देश के इस भाईचारे को, एकता को अगर बचा सकते हो, और इसे बचाने का अंतिम मौका है आपके पास, और वो मौका आपके पास 7 मई को है। उम्मीद करती हूं ये मौका आप अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। जय हिंद, जय भारत।